Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. I am Wajiha Abdul Khalik. This is gonna be the seventh video of the series of English vocabulary. Let's start today's video, and the first word for today we have is interpretation, जिसकी मीनिंग है तशरीह। इसके लिए हमारे पास सिमिलर वर्ड्स हैं एक्सप्लेनेशन, एलुसिडेशन, एक्सप्लिकेशन। यानी जब हम किसी भी चीज़ को वजाहत के साथ बताते हैं तो उस वजाहत के वर्ड को हमने जब कहीं लिखना होगा इंग्लिश में तो हम ये चारों ही वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले सेंटेंस बनाते हैं। द साइंटिस्ट हैव गिवन several interpretations about the laws of physics। अब आप इसी सेंटेंस में इंटरप्रिटेशन की जगह एक्सप्लेनेशन का वर्ड रिप्लेस कर लें। The scientists have given several explanations about the laws of physics। अब अगर elucidation या explication के लिए आप यूज करेंगे कोई भी सेंटेंस में इसे, तो हो सकता है give elucidation of the following idioms, give एक्सप्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग पोइटिक लाइन्स। यानी जो नीचे दी गई पोइटिक लाइन्स या फिर ईडियम्स हैं उनको आपने वजाहत करके बताना है। एक एक लाइन लिखी हुई है, अब उसकी आपने तशरीह करके बतानी है। नेक्स्ट वर्ड इज हेट, जिसकी मीनिंग है नफरत, और इसके लिए हमारे पास सिनोनियम्स हैं लोथ, डिटेस्ट, एभर। तो हेट के लिए सेंटेंस बनाते हैं। Sometimes the circumstances compels us to hate the things that we loved। अब इसी सेंटेंस में आप abhor को रिप्लेस कर लें। Sometimes the circumstances compels us to abhor the things that we loved या detest the things that we loved। अगर loath के लिए कोई और सेंटेंस बनाएं तो हो सकता है loath is a feeling that do not only troubles the people बट ऑल्सो योर ओन सेल्फ। यानी अगर कोई शख्स किसी और से नफरत करता है तो ना सिर्फ वो उसे तकलीफ देता है बल्कि अपने आप को भी तकलीफ देता है, क्योंकि ये एक नेगेटिव फीलिंग है। अब थर्ड वर्ड है हमारे पास ट्रिकी, जिसकी मीनिंग है मुश्किल, और इसके लिए सिमिलर वर्ड्स हैं कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट। ट्रिकी के लिए सेंटेंस देखते हैं। द पजल सीम्स टू बी ट्रिकी, The puzzle seems to be difficult। अब complicated के लिए सेंटेंस बना सकते हैं It is not that much complicated as you think, it is not that much complex as you think। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है ग्लोरियस, जिसकी मीनिंग है शानदार, और इसके लिए हमारे पास सिनोनियम्स है मार्वलस, वंडरफुल, स्पेक्टेकुलर। ये वर्ड्स हम यूजुअली किसी की तारीफ करने में, किसी को अप्रिशिएट करने में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास रिप्लेसमेंट्स होनी चाहिए कि अगर हमने ग्लोरियस का वर्ड कहीं यूज़ कर दिया है तो उसकी जगह अब हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करें। तो ये तीनों ही सिमिलर वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। अब सेंटेंस ग्लोरियस के लिए बनाते हैं तो सेंटेंस हो सकता है द टीम हैज़ शोन ग्लोरियस परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द मैच। द टीम हैज़ शोन मार्वलस परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द मैच। मतलब यहाँ मैंने ग्लोरियस की जगह मार्वलस को रिप्लेस कर दिया। अब वंडरफुल के लिए सेंटेंस हो सकता है ही astound everybody by giving a wonderful presentation। he astound everybody by giving a spectacular presentation। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्रो, जिसकी मीनिंग है बढ़ना, और ये बहुत ही इजी वर्ड है। इसके लिए हमारे पास सिनोनियम्स हैं गेट बिगर, गेट लार्जर, इंक्रीज इन साइज। इसके लिए तो हम बहुत ही इजी से सेंटेंस बना सकते हैं माई प्लांट्स आर ग्रोइंग डे बाय डे, माई प्लांट्स आर गेटिंग बिगर डे बाय डे। क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रोइंग कंटिन्यूस फॉर्म को यूज़ किया, इसलिए मैं अब गेटिंग करूँगी इसके लिए। तो फिर उसके बाद हम गेटिंग लार्जर भी कर सकते हैं इसी सेंटेंस में, माई प्लांट्स आर गेटिंग लार्जर डे बाय डे, और सेम विल बी फॉर इंक्रीज इन साइज। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिक्वेस्ट, जिसकी मीनिंग है दरख्वास्त, और इसके लिए रिप्लेसमेंट्स हैं अपील, एंट्रीटी, पेटिशन। पेटिशन जो है उसका मतलब दरख्वास्त ही होता है, लेकिन सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि ये एक रिटन रिक्वेस्ट होती है। वो किसी भी बड़े इदारे या अथॉरिटी के लिए लिखी जाने वाली जो रिक्वेस्ट होती है उसको हम पेटिशन कहते हैं। अब रिक्वेस्ट के लिए सेंटेंस देखते हैं। I hope that you will consider my request, I hope that you will consider my appeal।
उसके बाद हम एंट्रीटी के लिए, एंट्रीटी दरख्वास्त ही होती है, लेकिन इसका जो लिटररी मीनिंग होगी उसे हम इल्तिजा कहते हैं। तो अब इसके लिए सेंटेंस हो सकता है शी मेड एन अर्नेस्ट एंट्रीटी टू द टीचर आस्किंग फॉर द एक्सटेंशन इन असाइनमेंट। अब पेटिशन के लिए सेंटेंस हो सकता है वी शुड फाइल अ पेटिशन टू चेंज दिस रूल ऑफ द कंपनी। द सेवेंथ वर्ड इज स्ट्रेंज, जिसकी मीनिंग है अजीब, और इसके लिए हमारे पास सिनोनियम्स होंगे अनयूजुअल, ऑड, पिक्यूलर। ये तीनों ही वर्ड्स हैं रिप्लेसमेंट ऑफ स्ट्रेंज। तो स्ट्रेंज के लिए सेंटेंस बना लेते हैं देयर मस्ट बी समथिंग स्ट्रेंज दैट वी आर मिसिंग इन दिस केस। देयर मस्ट बी समथिंग पिक्यूलर दैट वी आर मिसिंग इन दिस केस। यानी अगर कोई लॉयर है, वो कोई केस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है इस केस में जो अजीब है और हम उसे नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। अब अनयूजुअल और ऑड के लिए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव नोटिस्ड एन अनयूजुअल चेंज इन हिज बिहेवियर। आई हैव नोटिस्ड एन ऑड चेंज इन हिज बिहेवियर। नेक्स्ट वर्ड इज डैमेज, जिसकी मीनिंग है नुकसान, और इसके लिए सिनोनियम्स हैं हार्म, डिस्ट्रक्शन, रुइनेशन। डैमेज और हार्म, ये जो दो वर्ड हैं, ये मटीरियलिस्टिक डैमेज के लिए भी, और जो अल्फाजों से किसी को डैमेज किया जाता है, किसी की पर्सनैलिटी को, नॉन मटीरियलिस्टिक जो डैमेज होगा उसके लिए भी हम ये दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रक्शन और रुइनेशन को हम सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिस्टिक डैमेज के लिए ही यूज़ करते हैं। वो चीज़ें जो कि प्रॉपर्टी की फॉर्म में हो, बिल्डिंग हो, कार हो, बाइक हो, घर हो, जो भी चीज़, उसके लिए हम डिस्ट्रक्शन और रुइनेशन का वर्ड करेंगे। और इनमें भी एक डिफरेंस है कि रुइनेशन उस तबाही, उस नुकसान को कहते हैं जो कि इररिपेयरेबल हो, जिसे रिपेयर ना करवाया जा सकता हो, जबकि डिस्ट्रक्शन हम उस नुकसान को कहते हैं जिसमें रिपेयर करवाने के चांसेस हों। यानी कार इतनी तबाह ना हुई हो कि हम उसे बनवा ना सकें, तो हम उसे यूज़ करेंगे रुइनेशन के लिए, क्योंकि अब वो बन नहीं सकती। और डिस्ट्रक्शन तब यूज़ करेंगे जब कोई भी प्रॉपर्टी दोबारा बन सकती है। तो अब इसके लिए सेंटेंस देखते हैं। डैमेज के लिए सेंटेंस हो सकता है द वर्ड्स आर सो पावरफुल दैट दे कैन डैमेज यू एज वेल एज दे कैन हील यू। वर्ड्स आर सो पावरफुल दैट दे कैन हार्म यू एज वेल एज हील यू। डिस्ट्रक्शन और या फिर रुइनेशन के लिए हम सेंटेंस देख सकते हैं इन द प्रीवियस वॉर्स द वर्ल्ड हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस, या फिर इन द प्रीवियस वॉर्स द वर्ल्ड हैड फेस्ड अ लॉट ऑफ रुइनेशंस। यानी बहुत सारी ऐसी तबाहियां भी हुई हैं जिन्हें रिकवर जिन्होंने कर लिया है, जिनको हमने रिपेयर कर लिया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी तबाहियां हुई हैं जो अभी तक रिपेयर नहीं हो सकी, मतलब उनको किसी भी चीज़ से हमने रिप्लेस नहीं किया है आज तक। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेशियस, जिसकी मीनिंग है मेहरबान। इसके लिए सिमिलर वर्ड्स हैं मर्सीफुल, काइंड, जेनरस। ग्रेशियस के लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं नॉट एवरीबडी इज बेस्टोर्ड विद दिस क्वालिटी ऑफ बीइंग ग्रेशियस। नॉट एवरीबडी इज बेस्टोर्ड विद दिस क्वालिटी ऑफ बीइंग जेनरस। यानी कि हर इंसान के पास ये क्वालिटी, ये खासियत नहीं होती कि वो मेहरबान हो या फिर रहम दिल हो। काइंड, द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड इज वन ऑफ द वर्च्यूज ऑफ द नोबल पर्सन्स। या फिर मर्सीफुल है, ये वर्ड हम मोस्टली अल्लाह ताला के लिए यूज़ करते हैं, तो हम इस तरह से कह सकते हैं अल्लाह इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिसेंट। द लास्ट वर्ड इज डिलिजेंट, जिसकी मीनिंग है मेहनती, और इसके लिए सिनोनियम्स हैं इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, एसिडियस। तो सेंटेंस हो सकता है डिलिजेंट के लिए देयर इज स्कोप इन एवरी फील्ड फॉर द पीपल हु आर डिलिजेंट। यानी कि हर फील्ड में ही उन लोगों के लिए तरक्की के चांसेस होते हैं जो कि मेहनती होते हैं। अब इंडस्ट्रियस या फिर हार्ड वर्किंग के लिए सेंटेंस बना सकते हैं द इंडस्ट्रियस पीपल ऑलवेज स्ट्राइव टू मेक देयर कंट्री प्रॉस्पेरस। इसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं हार्ड वर्किंग को द हार्ड वर्किंग पीपल स्ट्राइव टू मेक देयर कंट्रीज प्रॉस्पेरस। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मे अल्लाह कीप अस ऑल सेफ एंड सिक्योर इन आवर होम्स। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।